हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आदित्य रिवीजन गुरुजी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बहुपद चैप्टर को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें, बहुपद जो शब्द है, बहुपद शब्द दो शब्दों को आपस में मिलाने से बना है। बहु और पद। बहु मतलब होता है अधिक या बहुत। बहु मतलब क्या होता है? अधिक या बहुत। अब पद मतलब होता है पद। बहुत सारे पद को आपस में मिला दिया जाता है तो बहुपद का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? बहुपद का निर्माण होता है। अगर बहुपद का डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन होता है एक श्रृंखला में px में x के उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? px के x के उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं। देखिए, ढेर आपको अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और भी क्लियर होगी आपके सामने। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें एक टर्म आता है घात। क्या आता है? घात। घात घात किसे कहते हैं आपको याद रखना पड़ेगा। घात को इंग्लिश में पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। x चर के ऊपर उपस्थित वास्तविक संख्या, x चर के ऊपर उपस्थित वास्तविक संख्या को उस चर का घात कहते हैं। x चर के ऊपर उपस्थित वास्तविक संख्या को उस x चर का घात कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, हम उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, x कोई चर है, ठीक है, उस पर हम पावर 2 लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है आप बताइए? वास्तविक संख्या की बात करें हम, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या कहिएगा सर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी को वास्तविक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए, x कोई चर है, उसके ऊपर उपस्थित वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या उसके ऊपर रहेगा, मान लीजिए 2 है, तो उस चर का घात कहते हैं। मतलब x जो चर है उसके ऊपर जो संख्या उपस्थित है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। समझ गए आप? घात किसे कहते हैं? मतलब जितना उसके ऊपर जो वास्तविक संख्या रहेगी उसी को हम उस चर का, मतलब जो यह चर है, इसका घात कहेंगे। अब बहुपद का डिफिनेशन में कह रहा है, अगर कोई श्रृंखला है px, ठीक है, कह रहा है x चर के उच्चतम घात को बहुपद कहेंगे। अब x चर का जो उच्चतम श्रृंखला में जो सबसे अधिक जो घात रहेगा, उस बहुपद का, उस चर का वह बहुपद कहलाएगा। समझ गए? अब हम बात करते हैं बहुपद के प्रकार की। नोट्स में लिखिए, बहुपद के प्रकार। देखिए, चीज़ों को बहुत आसान से और अच्छी तरीक़ा से हम लोग समझेंगे। देखिए, बात करें बहुपद के प्रकार, मैंने बोला एक श्रृंखला हम कैसे लेते हैं? देखिए, अगर मान लिया जाए a x टू दी पावर 0, शुरू होगा तो 0 से, फिर मान लीजिए b x टू दी पावर 1, फिर c x टू दी पावर 2, फिर d x टू दी पावर 3, फिर कुछ ले लेंगे हम y z ले लेंगे x टू दी पावर 4, डॉट 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 श्रृंखला n x टू दी पावर n टर्म तक जाएगी। यहाँ लिखिए, जहाँ n जो है वह वास्तविक संख्या है। क्या है यह? वास्तविक संख्या है। देखिए, n क्या है? यहाँ एक वास्तविक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है और n ऊपर भी कुछ भी हो सकता है।
और ए बी सी डी भी जो है ये भी एक वास्तविक संख्या है। और ए बी सी डी जो भी हम ले रहे हैं डॉट 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 एन तक, ये सभी वास्तविक संख्या हैं। अब कहेंगे सर ये श्रृंखला लिखने से हमको बहुपद का प्रकार कैसे पता चलेगा? आपने जो श्रृंखला लिखा इससे हमें बहुपद का प्रकार कैसे पता चलेगा? तो देखिए हम बात करते हैं कि कह रहा है px में x के उच्चतम घात को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इस श्रृंखला में x का उच्चतम घात कितना है? कहिएगा सर शून्य है। क्या है? शून्य है। तो ये शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। क्या कहलाएगा? यह शून्य बहुपद। देखिए प्रकार निकल रहा है। अब देखिए इसके ऊपर घात कितना है? 1 है। आप कहिएगा सर इसके ऊपर घात 1 है, इसलिए इसे एक घातीय बहुपद कहेंगे। देखिए चीजें क्लियर हो रही है आपस में। एक घातीय बहुपद को ही हम लोग दूसरे भाषा में रेखीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद, इस दूसरा नाम होता है इसका, रेखीय बहुपद। अब देखिए उसी प्रकार से बात करें तीसरा जो नंबर सी है ना, सी है। इसमें देखिए इसमें घात कितना है? 2 है घात, इसलिए इसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से इसके ऊपर घात कितना है? 3 है। कितना है घात? 3 है, इसलिए इसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और इसके पर घात n है, तो यह n टर्म तक जाएगा। जितना संख्या रहेगा वो उस उच्चतम घात का बहुपद कहलाएगा। अगर 5 रहेगा तो पंचम घातीय बहुपद कहलाएगा। 4th है तो चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाएगा। देखिए अधिकतर हम लोग बहुपद के प्रकार क्लास 10th में हम लोग 3 पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? पहले तो एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। 3 बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब कहिएगा कि सर इतना सारी चीज़ों को तो आपने बता दिया, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? देखिए फ़ायदा की बात करें कि ज़रूरी है, अभी तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो इतने चीज़ों में से हम ऑब्जेक्टिव कैसे निकालेंगे? देखिए ऑब्जेक्टिव पूछता है, इससे खूब पूछता है। आप कहिएगा ऑब्जेक्टिव, तो इससे खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव इससे खूब पूछता है एक घातीय बहुपद से। कहिएगा सर एक घातीय बहुपद से किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव पूछता है? तो इसमें उदाहरण देता है, उदाहरण दे देता है। जैसे उदाहरण दे दिया क्या कि निम्नलिखित में से कौन रेखीय बहुपद है? क्या दे दिया? क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन रेखीय बहुपद है? क्वेश्चन दे दिया और आपको ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया x² + 2x + 1। दूसरा ऑप्शन दे दिया ax + b। तीसरा ऑप्शन दे दिया x³ + x² + c। चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो कहिएगा कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें? तो देखिए रेखीय बहुपद कहते हैं किसको है? एक घातीय बहुपद को।
अब एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? जिसके ऊपर घात मतलब पावर कितना हो? एक हो। कितना पावर हो? एक पावर हो। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में जो चर जो है x जो है उस पर पावर एक है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें सबसे उच्चतम पावर देखना है, उच्चतम घात। उच्चतम घात इसमें कितना है? 2 है। ठीक है, तो यह 2 है तो यह द्विघातीय बहुपद हो गया। ये तो नहीं होगा, कट गया। देखिए सीरीज में सबसे उच्चतम घात देखना है, तो ये नहीं है कि इसका आप घात देखिएगा, नहीं, आपको उच्चतम घात इसका देखना है। फिर बात करें इसका, देखिए इसमें घात कितना है? 3 है, तो ये त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण हो गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ax है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो यह कैसा घात हो गया? एक घातीय बहुपद का हो गया। इसका मतलब यही क्या हो गया? रेखीय बहुपद। आप समझ गए कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको याद रखना है, उसी में कुछ एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल याद रखिए, रेखीय बहुपद का। तो यहाँ लिख देते हैं रेखीय बहुपद के एग्जाम्पल के बारे में। रेखीय बहुपद कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। जैसे देखिए अगर ax प्लस b रहेगा तो ये भी रेखीय बहुपद है, या रहेगा x प्लस हाफ प्लस 2, ये भी रेखीय बहुपद है, या रहेगा √3 इंटू x प्लस 2, ये भी रेखीय बहुपद है। अगर मान लीजिए आपको रहेगा x, देखिए रहेगा √2/3 इंटू x प्लस 1/2, तो ये भी रेखीय बहुपद है। तो ETC आपको देखना क्या है कि आपको x के ऊपर का घात देखना है, हमेशा 1 होना चाहिए। देखिए हमेशा घात 1 है। अगर आपको दे दिया कि √x प्लस 2, तो ये रेखीय बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट हंसकेगा तो पावर में हाफ आ जाता है, समझे। तो रेखीय बहुपद कौन होगा? इस तरह का एग्जाम्पल आपको होगा। द्विघातीय बहुपद जिसके ऊपर घात 2 हो, त्रिघातीय बहुपद 3 घात होगा। उसी प्रकार से आप जान लीजिएगा। पहले आप बेसिक चीज़ जो है इसको नोट्स कीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।